हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको खरबूजे के बीज से जो गिरी निकलती है उसको पूरे का पूरा कैसा निकालें, उसका बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीका 100% सक्सेसफुल, जिसमें आपकी पूरी की पूरी गिरी निकलेगी, एक भी बीज वेस्ट नहीं होगा। और जब आप उसे यूज करेंगे तो आपको गिरी का टेस्ट आएगा, छिलकों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने गर्मियों में जब खरबूजे का सीजन था शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आप खरबूजे के बीज आसानी से कैसे धो सकते हैं। 1 से 2 मिनट में आसानी से बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, सारा पल्प फट जाता है और आप देख सकते हैं मेरे बीज बिल्कुल क्लीन हैं। इस तरह से करके मार्च से जून तक, जब तक कि खरबूजों का सीजन होता है, जितने भी मेरे घर पर खरबूजे आए मैंने उनका पल्प निकाल करके इस तरह से बीज साफ़ करके रख लिए थे। ये पूरा डिब्बा भर करके मैंने स्टोर किया था, उसमें से यही बीज बचे हैं, बाकी की मैं गिरी निकाल चुकी हूँ। इसमें से मैंने आधा कप के लगभग, जितने भी बीज मुझे निकालने हैं उतने बीज मैंने बाउल में ले लिए हैं और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा डाला है और उस पानी को सारे बीज में इस तरह से मिक्स कर दिया कि ये हल्के से गीले हो जाएं। अब हम इन्हें अच्छे से पानी में मिक्स करके 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। ध्यान रखें कि पानी बाउल में दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि गीले सूखे होने जाने चाहिए, यानी कि सारे बीजों पर पानी आ जाना चाहिए। हमें इन्हें स्पेशली गीला करना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। छोटे बाउल में जो हमने बीज भिगो कर रखे थे उनको भिगोए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में ये अच्छे से फूल जाते हैं। और एक बड़े बाउल में आप देख सकते हैं कुछ बीज मैंने छील करके रखे हुए हैं। बीज छीलने के लिए हमें एक प्लेकर या एक चिमटी लेनी होती है जो चिमटे की तरह की होती है। अब हमें बाउल में से कुछ बीज अपने लेफ्ट हैंड में ले लेने हैं और जब हम बीज छीलते हैं उसमें से कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें गिरी नहीं होती। जब आप इन्हें निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं थोते बीज बोलते हैं इनको, इनमें गिरी नहीं होते हैं। इनको हमें निकाल करके अलग कर देना है। बीजों को हमें साफ़ नहीं करना है, पर जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे कोई बीज इस तरह से होगा जिसमें गिरी नहीं है, उसे फेंक देंगे। और जो बाकी बीज हैं उनके ऊपर हिस्सा जो पतला साइड होता है उस सिरे पर हमें जो प्लेकर है उससे कट लगाना है हल्का सा नीचे तक का, और उसके बाद हमें छिलका एक तरफ और उसमें से बीच में से गिरी निकाल लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखने में हो सकता है आपको ये तरीका डिफ़िकल्ट लगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें स्पेशली इनके लिए टाइम देना पड़ता है। इतने बीजों को निकालने में अगर आपके छोटे बीज हैं उसमें 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, और अगर मोटे मोटे बड़े बड़े बीज हैं उसमें 1 घंटे में वे आसानी से निकल जाते हैं। अब एक तरीका है ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ कि छिलके और गिरी में एक साथ डाल रही हूँ, बाद में हम फटक करके इनको छिलके को अलग कर देंगे और गिरी को अलग। ये सबसे आसान तरीका पड़ता है, इससे जल्दी से ये बीज छिल जाते हैं। लेकिन अगर हम छिलके अलग रखते हैं गिरी अलग रखते हैं, उसमें क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है और घर में कचरा भी फैलता है। इससे क्या होता है कि कचरा नहीं फैलता है, बस एक कटोरे में गिरी और छिलके आ जाते हैं। इस तरह से करके हम जितने भी उल्टे हाथ में हमने लेफ्ट हैंड में बीज लिए हैं एक एक करके निकालते जाएंगे और उन्हें बड़े बाउल में डालते जाएंगे। आपको देखने में हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे आप आसानी से इस प्रोसेस को कर लेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी तरीका जरूर है, लेकिन 100% ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीका है। कि आप में से अगर किसी ने देखा हो, हमारी जो दादी नानी वगैरह थी वो इसी तरह से बीजों को निकाला करती थी, और आज भी बहुत सारी औरतें इसी तरह से बीज निकालते हैं। स्पेशली मेरे एरिया में तो इसी तरह से गिरी निकालते हैं। जो यूट्यूब पर फेमस है कि पाउडर बनाकर आप ग्रेवी में यूज कर लीजिए या उन्हें रोस्ट करके साबुत गिरी निकल आती है, ना मैंने ट्राई किया और ना ही मुझे यूज करने का मन है, क्योंकि मैंने एक बार ग्राइंड करके देखा था, उसमें बीज की गिरी के साथ छिलके का भी टेस्ट आता है। इसलिए दूसरा तरीका मैंने यूज नहीं किया, पर मुझे पता है वो भी फेल तरीका ही पाएगा। ये देखिए, ये होते हैं बड़े बड़े बीज, जिन्हें निकालने में कम समय लगता है। इससे छोटे बिल्कुल नन्हे से बीज होते हैं जिन्हें निकालने पर वो कटोरे में ही गिर जाते हैं, गिरी और छिलकों में मिक्स हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो बीज आपको भिगोकर दिखाए थे उन्हें भीगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये फूल कर मोटे हो गए और हल्के से गीले होने के कारण इन्हें छीलना आसान हो जाए। अगर हम बीजों की ये प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट गिरी निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसमें निकालने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और गिरी भी टूट कर निकलती है, प्रॉपर नहीं निकल पाती, इसलिए हम इसे थोड़ा सा भिगो देते हैं। अब हमने जो छिलके और गिरी बड़े बाउल में निकाल कर रखे थे उन सबको मैं एक बड़ी थाली में ले लूँगी और उसमें हमें इस तरह से, हम मेरे यहाँ पर इसको फटकना बोलते हैं, इस तरह से आपको करना है। इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह फटकते हैं, छिलका हल्के होने के कारण एक तरफ हो जाता है और गिरी भारी होती है, वो एक तरफ हो जाती है। आपको बस फूंक मारनी है। फूंक से क्या होता है, छिलके अलग हो जाते हैं, या हाथ की हेल्प से भी आप अलग कर सकते हैं। लेकिन हाथ से कई बार क्या होता है कि 1-2 गिरी भी निकल जाती है, इसलिए आप फूंक मारिए। फूंक से क्या होता है कि ये आसानी से उड़कर बाहर निकल आते हैं और गिरी गिरी प्लेट में रह जाती है।
ये देखिए इस तरह से करके मैंने सारे छिलकों को अलग कर दिया है। अब मेरी थाली में केवल गिरी बची है, उसमें 1-2 छिलके होंगे और कुछ बीज जो हमसे निकालते हुए गिरियों के साथ ही मिक्स हो जाते हैं वो होंगे। इस तरह से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, थोड़ी-थोड़ी सी गिरी एक तरफ निकालनी है, उसमें कोई बीज है तो उसको आपको अलग कर देना है। और कई बार क्या होता है कि हम बीज निकालते हैं प्लेकर से जब हम उसे तोड़ते हैं तो एक छिलका तो हम हटा पाते हैं, दूसरा छिलका हटाते हुए वो गिरी और छिलकों में मिक्स हो जाता है और हमें मिलता नहीं है, वो इस टाइम पर मिलता है। ऐसे में आप उसमें से आसानी से वो जो एक छिलका बचा है उसको हटा करके गिरी निकाल सकते हैं, छिलकों को फेंक दें और गिरी को प्लेट में रख लें। इस तरह से करके हम सारे गिरे को साफ कर लेंगे और आप देखेंगे जो इसमें बीज है उनको जो आपकी मेन कटोरी है बीज वाली उसमें ही निकालें, क्योंकि ये बीज जो होते हैं वो सूख चुके होते हैं। अगर आप चाहोगे कि मैं इसे निकाल करके डाल देती हूँ तो आप देखोगे कि वो सूखने के कारण जब उसकी गिरी निकालते हैं वो टूट जाती है। इस तरह से करके सब गिरे को हमें अच्छे से साफ कर लेना है ताकि इसमें कोई भी छिलका ना रहे। ये देखिए इस तरह से करके मैंने सारी गिरियाँ साफ कर ली हैं। जब आप ये प्रोसेस करेंगे आप देखेंगे कि फर्श पर चारों ओर बीज के छिलके हो गए हैं। इन्हें आपको तुरंत साफ कर देना है क्योंकि इनमें मिठास होती है। अगर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो इसमें काफ़ी सारी चींटियाँ आ जाएगी, इसलिए आपको इसे तुरंत साफ करना है। मैंने एक झाड़ू ले ली है, झाड़ू से ये हमें इन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद हम इन्हें फेंक देंगे। अगर आपके यहाँ किचन गार्डन है तो आप इन्हें खाद बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरी कितनी सारी गिरियाँ निकल कर तैयार हो चुकी हैं। हालांकि थोड़े से बीज बचे हैं, उनकी भी मुझे गिरियाँ निकालनी है। बस ये लास्ट बैच बचा है बीज का इस सीजन का, इनको भी मुझे निकालना है। ये गिरियाँ अगर मार्केट में लेने जाओ तो ऐसा टेस्ट नहीं आता है जैसा घर की निकाली हुई गिरियों में आता है, और ये काफ़ी महंगी भी मिलती है। और ये गिरियाँ हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली जच्चा के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ताकतवर होती है। इनकी अगर तासीर की बात करूँ तो वो गर्म होती है। कुछ लोगों का इन्हें ऐसे ही खाने से मुँह आ जाता है। सर्दियों में इसे मखानों के साथ रोस्ट करके नमकीन बन जाती है, उस पर हल्का सा नमक लगा करके, और इससे मेरे यहाँ पर स्पेशली लड्डू बनाने में और ठंडाई बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। लास्ट में मैं एक बीजों से रिलेटेड ट्रिक बताना चाहूँगी। जब हम बीज निकालने के लिए भिगो लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है या किसी कारण से हम उन्हें नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में उनमें अंकुरण हो जाता है। कोशिश करें उन्हें एक प्लेट में फैला करके सुखा लें ताकि उनमें अंकुरण ना हो, बीज हमारे वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं स्टोरेज की। अगर आप इसे बाहर ही स्टोर करना चाहते हैं तो इसे 2 से 3 घंटे पंखे के नीचे सुखा लें, या फिर 1 घंटे की धूप लगा लें, या फिर एक एयर टाइट डिब्बे में लेकर के उसका ढक्कन लगा करके आप फ्रिज सेक्शन में, जहाँ पर हम दूध सब्जियां रखते हैं, उस सेक्शन में आपको रख लेना है, और कई सालों तक भी उसमें रख करके खराब नहीं होती है। फ्रिज में रखने के लिए हमें इसे सुखाने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।